हेलो एवरीवन, आकाश घोष दिस साइड। सो आई वेलकम यू इन दिस वीडियो। सो अगर आपने पिछला वीडियो मेरा नहीं देखा है तो पहले आप उसको चेकआउट करो, देन आप इस वीडियो पे आओ, क्योंकि इसके बाद ही आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आएगा। एंड अगर पिछला वीडियो आपको अच्छा लगा, होपफुली बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने एक अलग ही तरीके से समझा था। क्या कर सकते हैं, लोगों को ऐसे ही समझ आता है। सो इन दिस वीडियो हम लोग पूरा बात करने वाले हैं कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग मार्केटिंग बिजनेस। सो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो, ताकि कोई भी अपकमिंग वीडियो आप मेरे साइड से मिस ना करो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। बात ये है कि ये जो वीडियो है ये बेसिकली पूरा मनी के ऊपर फोकस होने वाला है। जी हाँ, मनी के ऊपर, तो पैसों के ऊपर फोकस होने वाला है। तो अगर आपका कुछ ऐसा थॉट प्रोसेस है लाइक पैसे तो मोह माया है, मनी कांट बाई हैप्पीनेस, ऐसा टाइप अगर सोच है तो आप इस वीडियो को यहीं बंद कर दो, क्योंकि आगे आपका कोई फ़ायदा नहीं देने वाला है, ठीक है। और अगर फिर भी आप सहन करके लास्ट तक टिक जाते हो तो सच बता रहा हूँ बहुत कुछ सीख जाओगे इसी एक वीडियो के अंदर। पहला सवाल आपसे मेरा ये है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ आवर लाइफ। लाइक ह्यूमन को कुछ स्पेशल पावर्स ऊपर वाले ने दिया है। वो स्पेशल पावर क्या है? लाइक वी ह्यूमंस कैन ड्रीम। ये जो सपना देखने वाला जो ताकत है वो कोई और स्पीसीज़ नहीं कर पाता है। हाथी हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, ये लोग सपने नहीं दे सकते कि मैं आगे जाके इस चीज़ को अचीव करूँगा, बट ह्यूमन कैन डू दिस। सो डू यू एवर थिंक अबाउट दिस कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर लाइफ? सो हेयर 90 to 95% ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड स्ट्रगलिंग फॉर सर्वाइवल। जी हाँ, अगर आपको मैं स्कूल डेज पे लेके चलूँ, जो भी चीज़ें आपने सीखा होगा, नो डाउट एटिकेट्स हो गया, बिहेवियर हो गया, वो सब तो है, वो आपको स्कूलिंग में सिखाया गया था। बट जो चीज़ें हम लोग को पढ़ाया गया था लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक, कैलकुलस, कैपेसिटर और भी क्या क्या चीज़ें, हिस्ट्री के इतने सारे डेट्स जो हर किसी को जिससे नफरत था। अल्टीमेटली अगर मैं इंजीनियरिंग फील्ड में नहीं जाता हूँ या फिर मैं हिस्टोरिकल कोई फील्ड पे नहीं जाता हूँ, तो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डूइंग मीन्स लर्निंग ऑल दिस? कभी आपने ये सोचा? बट और एक तो चीज़ आता है, व्हाट इज़ द कंक्लूजन देन? अकॉर्डिंग टू मी, या फिर हर किसी से अगर आप हर तरफ देखोगे तो अल्टीमेट गोल इज़ मनी। ये चीज़ आपको समझना होगा। सी, सोसाइटी में मनी को एज ए नेगेटिवली दिखाया जाता है, नेगेटिव वर्डिंग्स दिया गया है। अरे लाइक पैसा तो मोह माया है, पैसा हर फसाद की जड़ है, पैसे से लोग बुरे हो जाते हैं, जो इंसान पैसे का बात करता है वो इंसान खराब है। एकदम गलत। जो इंसान पैसे का बात कर रहा है वो इंसान अच्छा है, पहले आपको ये माइंडसेट दिमाग में डालना पड़ेगा। अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, लाइक आपसे मैं पूछता हूं कि व्हाट आर द नेक्स्ट 5 years गोल्स, मीन्स आपका क्या 5 साल बाद क्या क्या गोल्स है, क्या उसमें मनी इंक्लूडेड नहीं है? क्या वो बिना मनी का हो सकता है? मुझे कमेंट में बताना, अगर हो सकता है तो मुझे चाहिए। मैं पूछ रहा हूँ आपसे ये चीज़। सो द थिंग इज़ दैट कि ऑनेस्टली बताना, क्या हर कोई पैसे के पीछे नहीं भाग रहा है? देन वाई डोंट वी टॉक अबाउट मनी? एंड यही फ़र्क लाता है, जो इंसान पैसे के बारे में सोच रहा है वो पैसे कमा भी रहा है और वो लोगों को सिखा भी रहा है, और जो नहीं बात कर रहा उसके पास है भी नहीं। आप एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, कभी अगर कोई ऐसे आपसे कहता है कि मनी कांट बाई हैप्पीनेस, उसको बस एक चीज़ कहना है कि तू सर पे हाथ रख के कह दे कि तेरे जेब में कितने पैसे हैं। नहीं होंगे उसके पास, क्योंकि ही इज़ नॉट अट्रैक्टिंग द बेसिक डिफरेंस कि वो इंसान कॉन्शियसली पैसे कमा रहा है और बाकी इंसान अनकॉन्शियसली पैसे कमा रहा है। एंड अल्टीमेट द रिजल्ट क्या आता है कि वो जो इंसान पैसे के बारे में बोल रहा है वो अच्छा पैसा कमा रहा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एंड ये जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है ये बस कहे जा रहे हैं कि पैसा बुरा है, पैसा मोह माया है, मनी कांट बाई हैप्पीनेस। सो दिस इज़ द थिंग। अभी और एक तो सवाल है, अगर पैसा ही अल्टीमेट गोल है तो ये हमें कभी कोई टीचिंग इंस्टीट्यूट हो गया या फिर स्कूल कॉलेजेस, कहीं भी हम लोग को पैसे के बारे में क्यों नहीं सिखाया गया दैट हाउ टू मेक मनी? इसका रिजल्ट क्या आता है मैं आपको बता रहा हूँ कि 10 लाख से ज़्यादा जेई के तरफ जा रहे हैं, 15-20 लाख नीट के तरफ जा रहे हैं, और भी डिफरेंट जो फील्ड्स है जो एक्चुअली पेरेंट्स के प्रेशर से लोग क्रिएट करते हैं, लाइक सीए हो गया, सीएस हो गया। अगर आपने पिछले वीडियो में देखा होगा तो वहाँ पे भी मैंने ये चीज़ बताया था एंड में। तो द थिंग इज़ दैट कि वेयर इज़ द बैलेंस? एंड ऐसे बहुत सारे जगह हैं
ऐसे बहुत सारे फील्ड है जो कि कम्प्लीटली अनटैप्ड है। लाइक वन ऑफ दिस इज़ द मार्केटिंग प्रोफेशन। मार्केटिंग भी एक ऐसा चीज़ है जहाँ कम्प्लीटली अनटैप्ड है। इफ़ यू एंटर इन दिस फील्ड, यहाँ पे आपको कोई कंपटीशन नहीं मिलेगा, उल्टा आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे आपको उठाने में। जी हाँ, एग्जैक्टली मैं यही चीज़ बोल रहा हूँ। मैंने अपने पास्ट 1 साल के एक्सपीरियंस से मैंने ये चीज़ सीखा है, कोई मुझे आज तक ऐसा नहीं मिला कि तेरे को डाउन करके मैं ऊपर जाऊँगा। हर कोई बोलता है कि हम लोग साथ में ग्रो करेंगे। सो नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट दैट बिजनेस, ठीक है, जिसे बिजनेस कहते हैं। तो बिजनेस इज सच अ थिंग जो कि अपने बहुत कम आज के टाइम के स्टूडेंट से मुंह से सुनेंगे कि मुझे आगे जाके बिजनेस करना है। हाँ, अगर बोलते तो बहुत लोग हैं, बट अगर उसे पूछ ले कि कैसे करेगा, देखते हैं, वो जॉब करेंगे, पैसा इकट्ठा हो जाएगा, फिर बिजनेस। वो बेचारा पूरा लाइफ टाइम जॉब करके बीत जाता है, उसका आने वाला कल भी वो बिजनेस नहीं स्टार्ट कर पाता। सो दिस इज़ द थिंग। और आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि मार्केटिंग में आपको क्या चीज़ें मिलने वाला है, व्हाट आर द बेनिफिट्स। तो सबसे पहला जो बेनिफिट आपको मिलने वाला है दैट इज़ मार्केटिंग विल बी द बिजनेस स्कूल फॉर योर सेल्फ। यहाँ पे पहला चीज़ तो है कि मनी, यू विल अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट इम्पोर्टेंस ऑफ मनी। जो फाइनेंशियल लिटरेसी है ये आपको समझ आएगा इसी फील्ड के अंदर। आपको मनी को जब तक आप इज्जत नहीं दोगे, सिंपल सी बात है, आप जिस चीज़ को प्यार करोगे, जिस चीज़ की इज्जत दोगे, जिस चीज़ को अट्रैक्ट करोगे, वो आपके तरफ आएगा। यही कमी है कि आप पैसे नहीं कमा पा रहे हैं और दूसरे लोग पैसे कमा रहे हैं। बिजनेस का जो मैं पहले कवर किया कि बिजनेस बहुत लोग चाहते हैं, उनको प्रॉपर नॉलेज क्यों नहीं रहता है। अभी अगर मैं बताऊं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द टीचर्स, सॉरी अगर आपको बुरा लगे, सो द टीचर्स हु टीच यू बिजनेस इन स्कूल, उन लोगों ने कभी बिजनेस किया है? उन लोगों ने कभी कोई स्टार्टअप बिल्ड किया, या फिर उन लोगों ने कभी फील्ड में रह के बिजनेस को अच्छे से समझा है? तो इट मीन्स दैट हम लोगों ने जो भी पढ़ा है वो एक एवरेज है एंड वो हर किसी को पता है। एंड अगर हर किसी को वो एवरेज पता होता, सो इट विल नॉट वर्क इन द रियल फील्ड ऑफ बिजनेस। देन तो फिर हर कोई बिजनेस कर रहा होता, राइट? मार्केटिंग विल बी योर फर्स्ट बिजनेस स्कूल। इसके अंदर आप लीड जनरेशन सीखोगे, आप प्रॉस्पेक्टिंग कैसे करोगे, आप कैसे आप लोगों के साथ कनेक्शन बिल्ड करोगे, रिलेशनशिप्स कैसे बनाए जाते हैं बिजनेस फील्ड्स के अंदर, लोगों के साथ कैसे कनेक्शन बिल्ड करना है मैग्नेटिकली। तो मैग्नेटिकली ये जो वर्ड है इसको मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूँ। सी, मार्केटिंग के 2 तरह के मार्केटिंग होते हैं। पहला है च्युइंगम मार्केटिंग, जो कि एकदम टिपिकल ट्रेडिशनल तरीका है कि भाई सुन ले, देख ले यार, एक बार सुन ले, मतलब उसका मन करे तो बेचारे के ऊपर चढ़ जाए सामने वालों को एक कुछ सेल करने के लिए या फिर कुछ अपने तरफ से कुछ सर्विस ऑफर करने के लिए। एंड ऐसे व्यक्ति से हम लोग हमेशा दूर भागते हैं। मैं होता तो मैं भी भागता ही होता, राइट? और दूसरा जो तरीका होता है दैट इज मैग्नेटिक मार्केटिंग। अभी जो मैग्नेटिक मार्केटिंग है ये एग्जैक्टली क्या होता है? दिस इज़ द मार्केटिंग जहाँ पे आपको कुछ टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजीज मिल जाते हैं, जहाँ से लोग खुद आपके पास आते हैं। वो आपको और भी एडिशनल जो भी ट्रेनिंग्स होते हैं उसके अंदर मैं आपको पर्सनली ये चीज़ सिखाऊंगा कि कैसे आप मैग्नेटिकली अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो। और इसी के साथ आप मुझे बताना कैसा रहेगा आपके लिए, कमेंट में बताना कि हर हफ्ते आपके पास 7 से 8 नए लोग आ रहे हैं आपके बिजनेस के अंदर, आपसे पूछ रहे हैं कि आप क्या करते हो। आप चाहो तो यहाँ पे थोड़ा सा भाव भी खा सकते हो कि यार थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, बाद में बताता हूँ, या फिर थोड़ी देर में बताता हूँ। तो इससे आपका थोड़ा सा इम्प्रेशन भी अप होता है। इसी के साथ जब आप चीज़ों को सिखाने लगते हो, जब आप खुद सीख कर लोगों को सिखाने लगते हो, तो इसके अंदर आपके अंदर कुछ स्किल्स भी डेवलप होते हैं। वो क्या स्किल्स हैं? एंटरप्रेन्योर स्किल हो गया, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, ह्यूमन रिसोर्स स्किल्स हो गया, टाइम मैनेजमेंट की टाइम को कैसे मैनेज करें, जो कि आज के यूथ के अंदर सबसे ज़्यादा दिक्कत है एक तरह से, लीडरशिप स्किल्स, मैनेजरियल स्किल्स। तो ये जो चीज़ें हैं इसके लिए बंदे 25 से 30 लाख फूंक देते MBA में। MBA का डिग्री लेने के लिए यही सब चीज़ें उन लोगों को सिखाया जाता है। अब आप मुझे बताना, आपसे पूछ रहा हूँ कि जो बंदा मार्केटिंग में अपना कब्जा बना लिया 2 साल के लिए और जो बंदा MBA करके 2 साल बाद आया, दोनों को अगर एक जगह पे 2 साल बाद खड़ा करते तो कौन मात दे देगा? कमेंट में बता। ओके, सो तीसरा जो है, जो कि मैंने बताया कि यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होता है।
अभी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, मैं आपको बता देता हूँ, आप दुनिया का शायद सबसे बेस्ट प्रोडक्ट डिज़ाइन कर दो, बेस्ट सर्विस डिज़ाइन कर दो, बट अगर आपको बोलना नहीं आता ना तो कोई फ़ायदा नहीं है। जो आपके दिमाग में चल रहा है वो अगर आप सामने वालों को ट्रांसफ़र नहीं कर पाए, देन एवरीथिंग इज़ वेस्ट। यंगस्टर हो तो ये आपने बहुत बार फेस किया कि आप पापा मम्मी को कुछ समझाने जाते हो, वो कुछ और समझ जाते हैं एंड सब इधर उधर हो जाती है। या फिर रिलेशनशिप्स के अंदर अगर कोई है, समझ जाओ अगर कोई है, तो वहाँ पे भी अगर कम्युनिकेशन गैप की वजह से वहाँ पे रिश्ते टूटते हैं। तो इससे आपको एक चीज़ समझना होगा कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स वीक है। इवनली मैं भी आपके साथ ये मैं कमिट कर रहा हूँ, मैं भी बोल रहा हूँ कि मेरे अंदर भी ये चीज़ का कमी था। मैं पहले अगर मैं बताऊँ तो मुझे लोगों को समझाना अच्छा नहीं लगता था। एक्चुअली तब मुझे वर्ड नहीं पता था कि इसके कम्युनिकेशन स्किल्स का गैप कहते हैं। मेरे जो सिस्टर थे, मैं उसको बोलता था कि मैं पढ़ तो लूँगा लेकिन पढ़ाने मत बोल मुझे, तो वो मुझे तब बताती थी कि फिर तो तेरा आगे जाके बहुत दिक्कत होगा। जब बिज़नेस के अंदर भी एंटर किया तब जाके समझ आया कि यहाँ पे दुनिया तभी आपका बात सुनेगा जब आप अपने थॉट्स को, अपने जो आप बोलना चाहते हो अपने प्रोडक्ट्स के रिलेटेड हो, सर्विसेज की, या फिर अपने पर्सनल लाइफ के रिलेटेड, जब तक आप उस चीज़ को ट्रांसफ़र नहीं कर पाते तब तक कोई आपको इज्जत भी नहीं देने वाला है, कोई आपको उतने एक रेस्पेक्टेड फॉर्म में नहीं देखने वाला है। सो दिस इज़ द थिंग, यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर प्रॉपर मास्टर हो जाता है। अगर आप मुझे 1 साल बाद भी देख रहे हो तो आप मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस देखे होंगे ऑफ कोर्स। सो अगर बोल सकते हो कमेंट में कि व्हाट आर द चेंजेस यू जस्ट सॉ इन माय पास्ट 1 ईयर। वन ऑफ माय फेवरेट जो चीज़ मैंने इसी के अंदर सीखा है, मार्केटिंग बिजनेस के अंदर ही सीखा है, दैट इज़ द प्रिंसिपल्स ऑफ हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन इन लाइफ। जी हाँ, सिद्धांत होता है सक्सेसफुल इंसान बनने का। तो ये जो सिद्धांत है ये आपको यहाँ पे सीखने को मिलता है। और आपके लिए यहाँ पे एक बोनस में छोड़ के जाता हूँ अपकमिंग टाइम में, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ चैनल को अभी का भी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो, क्योंकि अपकमिंग टाइम में मैं एक पूरा सीरीज़ लाने वाला हूँ सक्सेस प्रिंसिपल्स के ऊपर। सो उसका ज़रूर से चेकआउट करना। हो सकता है वो पॉडकास्ट फॉर्म में हो या फिर वीडियो फॉर्म में हो, बट यू विल डेफिनेटली लाइक इट एंड इससे आपको बहुत हेल्प होगा। तो ये ही चीज़ आपको मार्केटिंग में सीखने को मिल रहा है एंड यहाँ पे भी मैं वही चीज़ कर रहा हूँ आपके साथ। मैंने पहले चीज़ों को सीखा, फिर आपको मैं सिखा रहा हूँ, राइट। आपको जो सबसे तगड़ी चीज़ सीखने को मिलता है, जो कि हाउ टू फाइंड आउट अपॉर्चुनिटी फ्रॉम डिफ़िकल्टी। जी हाँ, जब लॉकडाउन लगा था कोविड के टाइम पे तो बहुत सारे लोगों ने सफ़र किया था, बट द थिंग इज़ दैट कि दिस इज़ द ओनली फील्ड जो मार्केटिंग सेक्टर था, मार्केटिंग बिजनेस जो था वो डाउन नहीं गया था। ऑनलाइन बिजनेस उल्टा उस टाइम पे बूम पे गया था। लोगों ने दबा के ऑनलाइन पैसे कमाया था। मेरे जो मेंटर हो उन्होंने करोड़ों का टर्नओवर्स क्रिएट किया था एंड मैंने भी उस टाइम जस्ट स्टार्ट किया था, तो मैंने भी बहुत अच्छे तरीके से अर्निंग किया था उस टाइम। सो द थिंग इज़ डैट कि यहाँ पे आपको ये माइंडसेट पूरा प्रॉपरली क्लियर हो जाता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है आपके सामने, कोई डिफ़िकल्टी आ रहा है, हाउ टू फाइंड आउट अपॉर्चुनिटी फ्रॉम दैट। ये एक एंटरप्रेन्योरियल स्किल होता है जो इस आपको मार्केटिंग बिजनेस के अंदर सही तरीके से सिखाया जाता है, राइट। उसके बाद यू विल बी ऑलवेज ओपन टू लर्निंग। जी हाँ, आप हर समय सीखने के लिए अपना दिमाग खुला रखोगे। ये सिर्फ आपको मार्केटिंग के वाले बंदे के अंदर ही ये चीज़ दिखेगा। आपने देखा होगा जो भी मार्केटिंग के बिजनेस होते हैं, यही लोग सबसे ज़्यादा बुक्स रीड करते होंगे, सबसे ज़्यादा वीडियोस कंज्यूम करते हैं, हर रोज़ नए नए चीज़ों को सीखने का भूख रखते हैं। मैं अगर आपको बताऊं, आप देखे होंगे कि जो ग्रेजुएट्स होते हैं वो डेफिनेटली एक ऐसा एटीट्यूड अपने अंदर बना लेते हैं, भाई मैंने सब कुछ सीख लिया, तू बता भाई काम क्या है। उनको सीखने से लाखों कोसों दूर जाना है। उनको लगता है कि वो जो उन्होंने ग्रेजुएशन तक किया है दैट्स इनफ फॉर देयर लाइफ, बट ऐसा नहीं होता है। एंड यही सबसे बड़ा मिस्टेक होता है अपने लाइफ के अंदर, लाइक मिस्टर नो ऑल बन जाना। और ये भी सक्सेसफुल बनने से आपका पूरा नाता तोड़ देता है, या आपका सक्सेस का जर्नी उसी टाइम पे रोक देता है जब आप अपने लर्निंग्स को बंद कर देते हो। आप मुझे बताओ, आप कैसे बंदे से एक्सेप्ट करते हो कि सक्सेसफुल बने? जो इंसान हर रोज़ लर्निंग्स ले रहा है, अपने इस कुल्हाड़ी को, जी हाँ कुल्हाड़ी, इसको रोज़ शार्प कर रहा है,
तो किससे सबसे बढ़िया पेड़ काटेगा? जो 15 साल पहले स्टडीज़ को रख के बोल रहा है कि मुझे सब पता है, या फिर जो इंसान हर रोज़ नई चीज़ों को सीख कर अपने कुल्हाड़ी को धार दे रहा है? So definitely this person will become successful, right? Okay, so this is all about the benefits of doing marketing business. आप डिजिटल मार्केटिंग में हो, आप एफिलिएट मार्केटिंग में हो, आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो, आप कोई भी मार्केटिंग बिजनेस के अंदर, तो ये सारे चीज़ें आपको सीखने को मिलता है। आप एक बार सोच के देखो कि व्हाट आर द थिंग्स यू आर गेटिंग फ्रॉम दिस। इस वीडियो को लाइक कर दो यार, इससे मुझे भी इंस्पिरेशन मिलता है नए नए कंटेंट बनाने का, आपके सामने लाने का। और इस वीडियो को भी शेयर करो अपने टीममेट्स के साथ, अपने प्रॉस्पेक्ट्स के साथ भी शेयर कर सकते हो, ताकि उनको भी प्रॉपर एजुकेशनल मिले। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एग्जैक्टली बात करेंगे कि वाई टू डू ऑनलाइन बिजनेस। आपको ऑनलाइन ही क्यों बिल्ड करना है बिजनेस को, और ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड करने का क्या फ़ायदा होता है। सो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो टिल दैट टाइम, कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।